Hello and welcome my friends. My name is Rajneesh Sharma, architect and interior designer. You are watching video on architecture and interior designing topic. You can also watch this video at Instagram, Facebook, YouTube, etc. So let's start the video. तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि किसी दीवार पर प्लास्टर कैसे किया जाए। ठीक है, प्लास्टर करने के लिए क्या क्या हमें सावधानियाँ लेनी चाहिए। सबसे पहले तो प्लास्टर का जो अपना रेत होता है, जो जमुना रेत होती है, उसका प्लास्टर सबसे स्मूथ आता है, पर कई जगह जैसे बदरपुर का भी करते हैं। ठीक है, और प्लास्टर करने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अपनी जो दीवार है उसकी क्योरिंग अच्छे से करी जाए, तराई अच्छे से करी जाए बिल्कुल, क्योंकि जितनी अच्छी तराई होगी वो उतना कम पानी पिएगी ईंट या दीवार। और उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, जो अपना मसाला है वो 1:4 का बनाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब क्योरिंग दीवार की हम कर देते हैं, उसके बाद प्लास्टर करने से पहले जो अपना सीमेंट की स्लरी होती है 1/1 रेशो में बनाकर, मतलब 1 लीटर पानी और 1 किलो सीमेंट, इस हिसाब से 1/1 रेशो की बनाकर स्लरी मार देनी है दीवार पर। फिर उसके बाद अपने को ये स्टार्ट करना है प्लास्टर करना। अब देखिए यहाँ पे जो इस मेरी साइड पे ये प्लास्टर करा है, यहाँ पे तो पहले क्योरिंग करी, फिर इसने स्लरी मार दी, स्लरी का निशान दिख रहा होगा आपको, और फिर प्लास्टर करा है। और ये प्लास्टर करा है बदरपुर वाला मोटा। अब क्यों, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हम प्लास्टर में ग्रूव्स या टाइल या पत्थर कुछ वगैरह हम मतलब कुछ ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए क्या है, हमें थोड़ा मोटा प्लास्टर चाहिए होता है। और ग्रूव्स डालने के लिए अब इसके ऊपर जैसे ये हो गया अपना बदरपुर का प्लास्टर, अब इसके बाद हमारा जमुना रेत का प्लास्टर होगा, और उसमें हमारे जो मोल्डिंग है, ग्रूव्स हैं या टाइल लगनी है या पत्थर लगना है, मतलब इसी प्लास्टर के ऊपर होगा वो। और अगर जैसे कि प्लास्टर मोटा नहीं होता तो टाइल या पत्थर लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे झाड़ू का, कि जैसे प्लास्टर हो जाता है जमुना रेत वाला तो उसके बाद हम झाड़ू से निशान बना देंगे। शायद इन्होंने बना रखे होंगे, जैसे यहाँ इन्होंने देखो गलती से बना दिया था, गलती से पतला प्लास्टर कर दिया था, ये सोचे कि यहाँ पे कुछ नहीं होना, प्लास्टर ही आएगा या पेंट आएगा, तो फिर इनसे मैंने ये कहा कि यहाँ पे प्लास्टर में इसमें झाड़ू मार दो, तो उससे क्या है कि देखो इसमें टेक्सचर बन गए। तो प्लास्टर जो अब तो ग्रूव्स के लिए जो प्लास्टर होगा उसकी पकड़ अच्छी बन जाएगी, मजबूत बन जाएगी। और उसके अलावा भी ये है कि अगर फिर भी जैसे कई बार जैसे कि काफ़ी लंबी लेंथ होती है दीवार की, जैसे देखो मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और ये जो टक्कर है ये अपना मतलब फर्स्ट फ्लोर से ऊपर टेरेस तक गई हुई है। अब इतनी बड़ी टक्कर में हम अगर मतलब सीधा नहीं ला पाते, क्योंकि मतलब जो नीचे अगर आधा इंच का गैप है वो ऊपर जाकर 4 इंच का हो जाता है, तो इसलिए इन चीज़ों में प्लास्टर 2-3 बार चढ़ाना पड़ता है। तो वो उसके लिए सबसे है कि उसको हॉकिंग कर ले थोड़ा थोड़ा, जैसे आज एक प्लास्टर करा, हॉकिंग कर ली, नेक्स्ट डे दोबारा करा। और प्रोसेस सबका यही होना चाहिए कि सबसे पहले तो स्लरी क्योरिंग करें वॉल की, अच्छे से पानी पिलाया जाए, और उसके बाद हॉकिंग करी जाए, उसके बाद वो स्लरी मारी जाए, और उसके बाद हमें प्लास्टर करना मतलब प्लास्टर इस पे दीवार पे अप्लाई होना चाहिए। प्लास्टर का रेशो वही मैंने आपको बता दिया कि 4:1 का होना चाहिए। और इस सबसे बड़ी बात कि प्लास्टर करने के लिए स्किल्ड वर्कर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरह से जैसे कोई भी क्लाइंट है या कोई भी जो अपना घर या मकान या कोई भी बिल्डिंग बनवाता है, तो उसके लिए सबसे पहले यही होता है कि एक तरह से प्लास्टर मेकअप का काम करता है, क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा बन गया, ब्रिक वर्क अच्छा हो गया, उसके बाद मतलब प्लास्टर का काम बचता है। तो उसमें अगर प्लास्टर करने वाला अच्छा नहीं है तो वो सारे काम को ख़राब कर देगा, उससे मतलब अपने घर की सारी लुक एक घटिया काम में, मतलब बेकार काम में कन्वर्ट हो जाएगी। और प्लास्टर वाला अच्छा होगा तो थोड़ा बहुत जो ईंटों में, चिनाई में या लेंटर वगैरह में, बीम वगैरह में ये फ़र्क होते हैं, तो वो उसमें प्लास्टर कर उनको सबको सीधा कर देगा। और फ़र्क थोड़ा बहुत आ जाता है पर आना नहीं चाहिए।
तो ये थी जी, मैंने आपको बता दिया कि कौन सा प्लस्तर कैसे करा जाता है, समझ गए। जो मोटा प्लस्तर वाली बात जो मैंने बताई आपको वो फ्रंट के लिए होती है। और बाकी देखो जैसे कि अब आरसीसी है, ये प्लेट्स की आरसीसी करी गई है। अब इस पर कई मिस्त्री कह देते हैं कि इस पर प्लस्तर नहीं होगा, पर इस पर होना चाहिए प्लस्तर हर जगह। अपने जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, IS कोड हैं, उसमें गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हर जगह प्लस्तर करना चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए प्लस्तर करना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, मकान की स्ट्रेंथ भी बनती है और एक बढ़िया क्वालिटी का मकान निकल के आता है। मैंने बताया जैसे कि एक तरह से घर का मेकअप हो जाता है वो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपका जो भी कमेंट रहे वो मतलब नीचे कमेंट करना। कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछने के लिए कमेंट करना। आपके हर क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। और ये बताना कि और कोई भी सिविल काम या इंटीरियर काम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे को बताना कमेंट करके।